Hello everyone. I welcome you all to this session. Today we are going to discuss grade 10th CBSE chapter Glimpses of India Part 1 A Baker from Goa by Lucio Rodrigues. तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये बात करता है कि गोवा में जो बेकर्स हैं उनकी महत्वता, उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और वो आज की डेट से नहीं है, वो तब से है जब से पोर्चुगीज लोग जो हैं वो गोवा पे रूल कर रहे थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। गोवा कहाँ पर लोकेटेड है? वो 400 किलोमीटर्स टू द साउथ ऑफ मुंबई लोकेटेड है और 1961 तक वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। उसके बाद वो इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया। तो ऑथर को ये याद आता है कि जब वो एक बच्चे थे उस टाइम पे गोवा पोर्चुगीज के कंट्रोल में था, पोर्चुगीज रूल कर रहे थे और वहां पर जो पोर्चुगीज थे वो बहुत पसंद करते थे अलग अलग तरीके की ब्रेड खाना। इनफैक्ट पोर्चुगीज तो चले गए लेकिन पीछे वो ब्रेड बनाने की जो लेगेसी थी, ब्रेड खाने की, ब्रेड बेचने की लेगेसी, वो पीछे छोड़ गए। आज की डेट में भी एक ब्रेड बनाने वाला जो बेकर है वो गली गली जाकर अपनी ब्रेड बेचता है। और ऑथर को याद आता है कि जब वो एक बच्चे थे वो कितने उत्सुक होके उस बेकर की वेट करते थे। इनफैक्ट बेकर को एक पोर्चुगीज वर्ड भी दिया गया है जिसके लिए उनको बोला जाता है पैडर्स। तो नरेटर याद करते हैं कि जब वो छोटे थे तो जो बेकर थे ना केवल वो उनके लिए ब्रेड बैंगल्स लेकर आते थे जैसे डोनट्स होते हैं, बल्कि वो उनके कंपेनियन भी थे, साथी भी थे, गाइड भी एक्ट करते थे और फ्रेंड के तरीके से भी एक्ट करते थे। वो दिन में 2 बार आते थे। एक बार तो वो सुबह आते थे जब वो अपना सामान बेचने जाते थे और एक बार जब उनकी पूरी की पूरी बास्केट खाली हो जाती थी तो वापस जाते हुए भी वो उनकी स्ट्रीट से होते हुए जाते थे। तो जो बेकर हैं वो बेसिकली कैरी करते थे एक बड़ी सी बास्केट सर के ऊपर और एक बैम्बू की स्टिक। तो वो जो स्टिक है वो ऐसे करके जब जमीन पे मारते थे, थड करते थे, जिंगलिंग की आवाज करते थे, तो ये डिनोट करता था कि बेकर आ गए हैं। और बच्चे भागे भागे सुबह उठकर अपनी ब्रेड बैंगल्स लेने उनके पास जाते थे। वो बड़ों के लिए तो ब्रेड के लोव्स लेकर आते थे, बड़े बड़े टुकड़े लेकर आते थे और जैसे मैंने बताया बच्चों के लिए आती थी ब्रेड बैंगल्स जैसे हमारे डोनट्स हैं। तो जो बड़ों के लिए लोव्स लिए जाते थे वो मेड सर्वेंट लेते थे जिनको बोलते हैं पैस्किन और पैस्टीन। तो वो जो जिंगलिंग साउंड थी उससे बच्चे उठ जाते थे और भागे हुए अपनी ब्रेड बैंगल्स लेने जाते थे। ऑथर को आज की डेट में भी जब वो बड़े हो गए हैं वो टिपिकल फ्रेगनेंस जो ब्रेड से आती थी वो अभी भी याद है और उनको याद आता है कि बच्चों को किस तरीके से धीरे से फटकार लगाकर पीछे किया जाता था कि तुम साइड हो जाओ, बट वो फिर भी इतने उत्सुक होते थे कि वो छोटी सी दीवार पे चढ़ के या बेंच के ऊपर चढ़ के फटाफट बास्केट के अंदर देखते थे कि आखिर इसमें आज क्या क्या आया है, पिटारा क्या क्या है। तो वो लोग इतने एक्साइटेड होते थे ब्रेड बैंगल्स खाने के लिए कि सुबह उठकर ब्रश भी नहीं करते थे और मुंह भी नहीं धोते थे। इनफैक्ट अगर उनको बोल दिया जाए कि जाकर ब्रश करो तो वो बोलते थे कि टाइगर्स कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, हम इसके साथ गरम गरम चाय पिएंगे और सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। तो ऑथर ये भी बताते हैं कि कोई पार्टी, कोई सेरेमनी, कोई मैरिज, कोई एंगेजमेंट एक बेकर की प्रेजेंस के बिना पूरा नहीं हो सकता था। तो जो बेकर हैं वो पहले भी और आज की डेट में भी गोवा के कल्चर में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। हर सेरेमनी में उनको बुलाया जाता है क्योंकि उनकी ब्रेड और उनके सामान के बिना कोई भी ओकेजन पूरा नहीं होता। इनफैक्ट अगर बात की जाए स्वीट ब्रेड की जो शादियों में मिलती है, सैंडविचेस मिलते हैं एंगेजमेंट में, पार्टीज में केक्स बनते हैं,
और एक स्पेशल टाइप के ना कोकोनट कुकीज होते हैं जिसको हम बोलेनास बोलते हैं, वो भी बहुत जरूरी होते हैं हर ओकेजन के लिए, क्रिसमस पे। तो इसकी वजह से जो बेकर की प्रेजेंस है, उनका मौजूदगी हर विलेज में बहुत जरूरी होती है। और ये जो बेकर्स हैं, पोर्चुगीज के दिनों से इनकी एक अलग सी ड्रेस होती है, एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी इनकी, नी से थोड़ा सा नीचे। और वो बोलते हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो उनको याद है कि बेकर किस तरीके की ड्रेस डालते थे। हाफ पैंट्स नी से थोड़ा सा नीचे डालते थे वो लोग, और इनफैक्ट वो उनकी अलग ही ड्रेस होती थी, सबसे अलग। और जो बेकर है वो पैसे कैसे कलेक्ट करते थे, हर महीने के एंड में कलेक्ट करते थे पैसे, और पेंसिल से दीवार पे रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि इनसे इतने लेने, इनसे इतने पैसे लेने। तो मंथ के एंड में सेटलमेंट होती थी। जो बेकिंग है वो हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, मुनाफे वाला बिजनेस रहा है, व्यापार रहा है। और वेल टू डू फैमिलीज होती थी बेकर्स की, अच्छी अपीयरेंस, मोटे जैक फ्रूट जैसी अपीयरेंस, जिसे हम कटहल बोलते हैं, वैसी सी उनकी अपीयरेंस, प्लम फिजिक, मोटे शरीर के, हेल्दी। तो अगर कोई भी आज की डेट में भी वैसे जैक फ्रूट जैसी अपीयरेंस देता है, हेल्दी दिखाई देता है, तो उसको यही बोला जाता है कि क्या आप बेकर हो क्या। सो दैट्स ऑल, आज की डेट में इतना ही चैप्टर था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।